बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मामूली तकलीफ़ की सूरत में हम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर मेडिकल स्टोर का रुख करते हैं, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे किचन में मौजूद मसाला जात और सब्ज़ियाँ दवाइयों से बढ़कर मौसर हैं। इनमें से अदरक भी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे हम रोज़मर्रा खानों में इस्तेमाल करते हैं। अदरक की सिफ़ात से एक आम आदमी शायद वाकिफ़ ना हो, लेकिन माहिरीन तिब इसके गुण गाते नज़र आते हैं। उर्दू में अदरक, हिंदी में सुंड और अंग्रेज़ी में जिंजर कहते हैं। कुरान मजीद में अदरक को ज़ंजबील कहकर पुकारा गया है। अल्लाह ताला ने जन्नत में पाई जाने वाली नेमतों के हवाले से इरशाद फरमाया कि वहाँ उन्हें ऐसा मशरूब पिलाया जाएगा जिसमें अदरक शामिल होगा। अदरक अरबों की मरगूब ग़िज़ा है। उनके यहाँ मशहूर कहवा अदरक से तैयार किया जाता है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि चीन में पाई जाने वाली बूटी जिनसिंग भी अदरक की ही एक किस्म है। चीनी और हिंदी तहजीब में अदरक को जादुई सब्ज़ी का दर्जा हासिल है। अदरक की 4 से 5 किस्में पाई जाती हैं। सबसे उम्दा किस्म अदरक की वो है जिसमें रेशे ना हों। अदरक में खून को पतला करने की सलाहियत मौजूद है। अदरक खून की नालियों में जमी चर्बी की तह उतारती है और दिल को मजबूत बनाती है। जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता, पेट में गैस या दस्त लग जाते हैं, वो दूध गर्म करते वक्त छोटा टुकड़ा अदरक का डाल दिया करें। इससे उनका दूध हजम हो जाया करेगा। जिन लोगों के मुंह से बदबू आती हो, वो अदरक का छोटा सा टुकड़ा रोज़ाना मुंह में रखकर चबाएं, मुंह से बदबू नहीं आएगी। ख़वातीन के मखसूस अय्याम की तकालीफ के लिए ताज़ा अदरक तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा, उसे कुचल कर 1 प्याली पानी में 3 से 4 मिनट तक उबालें और फिर उसमें चीनी मिलाकर दिन में 3 बार पिएं और वो अदरक भी खा लें। इससे उनके अय्याम की बेकायदगी, दर्द और अय्याम से मुतल्लक तमाम तकालीफ दूर हो जाएंगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूरोप में ख़वातीन अपने मखसूस अय्याम में अदरक की चाय का इस्तेमाल करती हैं। अगर आप अपना हाजमा दुरुस्त रखना चाहते हैं तो खाने के बाद थोड़ी सी अदरक चबा लिया करें। इससे ज़ुबान की मैल भी उतर जाएगी। पुरानी खांसी, दमा और निज़ाम तनफ़ुस के लिए अदरक और काली हिरड़ 5-5 माशा लेकर थोड़ा कूट लें और 1 प्याली पानी में डालकर उबालें। उबालने के बाद पानी में शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। ये नुस्खा पुरानी खांसी, दमा और खांसी के लिए बेहद मुफीद है। सफ़र के दौरान अक्सर लोगों को मतली और कै की शिकायत होती है। उन्हें चाहिए कि वो सफ़र शुरू करने से पहले अदरक की चाय 1 कप पी लें। दौरान सफ़र उन्हें कै और मतली नहीं होगी। अदरक की चाय निज़ाम हज़म को बेहतर करती है, गैस और सोज़श को ख़त्म करती है, भूख लगाती है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर दर्द, नाक का बहना, सीने की जकड़न और माहौलियाती आलूदगी की वजह से होने वाली एलर्जी में अदरक की चाय बेहद मुफीद है। जोड़ों के पुराने दर्द और सोज़श, उम्र की ज़्यादती की वजह से यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, इन सब के लिए अदरक बहुत अच्छा कुदरती पेन किलर है। जदीद तहकीक के मुताबिक अदरक ब्रूफीन और दूसरे पेन किलर से ज़्यादा मौसर है। दांत दर्द के लिए अदरक को दांत के नीचे रख कर चबाएं, दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर आपके कान में दर्द है तो 3 से 4 कतरे अदरक के कान में डालने से कान का दर्द गायब हो जाएगा। अदरक का मुरब्बा फालज के लिए बहुत मुफीद है। मछली खाने के बाद अगर आप अदरक खा लेते हैं तो आपको प्यास नहीं लगेगी। और आखिर में मैं आपको अदरक की चाय बनाने का तरीका बताता हूँ। 1 इंच अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, 2 कप पानी, नींबू का रस 2 चम्मच, शहद 2 चम्मच,
ایک پتیلے میں 2 کپ پانی ڈالیں اور اس میں ادرک کے ٹکڑے ڈال دیں۔ کم از کم 5 منٹ پانی کو ابالیں، پھر چولہے سے اتار لیں۔ اتارنے کے بعد اس میں لیموں کا رس اور شہد ملا کر پی لیں۔ یہ ادرک کی چائے کا آسان طریقہ ہے۔ اس میں اگر شہد اور لیموں کا رس نہ بھی ملائیں تو اس کی جگہ پہ آپ چینی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ویورز، یہ تھا میرا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔